हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग बनाने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। और उस सिक्योरिटी ग्रुप को बनाने के बाद हम लोग जो है वर्चुअल नेटवर्क में जो हमने दो सबनेट बनाए थे, ऐप सबनेट और डीबी सबनेट, तो हम एक सबनेट के साथ अटैच करने वाले हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मान के चलो हम ऐप सबनेट के अंदर अटैच करने वाले हैं। अगर मैं आपको अभी पोर्टल में दिखाऊं तो ऐप सबनेट में जाता हूं और यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है अभी नन दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है टेराफॉर्म से हम लोग किस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं और क्रिएट करते हैं। तो मैं बाकी सब चीज़ें जो है इसको कोलैप्स कर देता हूँ। अब जैसे कि आपको अभी यूज टू हो गए होंगे कि हम लोग एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, और मैं इसका नाम देता हूँ लेट से सिक्योरिटी ग्रुप। और इसके अंदर जो है मैं एक फाइल बनाऊंगा वेरिएबल डॉट टी एफ के नाम से। फिर एक मैं रिसोर्स के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी वो बनाऊंगा nsg.tf के नाम से। ओके, दो फाइल यहाँ पर बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब आपको याद होगा लास्ट में जब हमने एनएसजी बनाया था तो वहां पर हमको सबनेट का आईडी हमको लगा था, जब हमने वन टू वन इंडिविजुअल रिसोर्स बना रहे थे विदाउट मॉड्यूल। ठीक है, कुछ लेक्चर्स पहले मुझे अभी एग्जैक्टली वो वीडियो का नाम लेक्चर नंबर नहीं पता, बट आप अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां पर हमको सबनेट आईडी लगा था। और आपको याद होगा टेराफॉर्म के इस मॉड्यूल सीरीज में पार्ट में किसी एक पार्ट में हमने नेटवर्क बनाया था, और नेटवर्क में हमने आउटपुट दिया था, राइट। तो आउटपुट में हमने सबनेट आईडी डिफाइन किया हुआ, राइट, और एक सबनेट नेम। इस सबनेट नेम की जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ आईडी ही चाहिए और हमने सबनेट का नाम कहीं यूज भी नहीं किया है। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कहाँ गया हमारा वेरिएबल्स। तो मैं वेरिएबल सेक्शन में जाता हूँ इसके। और आपको पता है कि जब हम एनएसजी बनाते हैं तो एनएसजी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो एनएसजी का नाम चाहिए, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप, ये तो कॉमन हो गया। और हमको एक ऐप सबनेट आईडी के नाम से भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस एनएसजी को बनने के बाद सबनेट के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ वेरिएबल nsg_name। और यहाँ पर मैं कहता हूँ टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको कॉपी करता हूँ, दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ लोकेशन के नाम से। और उसके बाद तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ रिसोर्स ग्रुप के नाम से, रिसोर्स ग्रुप GROUP_name। ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं ऐप अंडरस्कोर सबनेट आईडी के नाम से। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करता हूँ। nsg.tf में जाता हूँ, और उसके बाद मैं अपने रिसोर्स प्रोवाइडर्स में जाता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्सेज के अंदर जो है उसको यूज करूंगा। यहाँ से मैं ये सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं जो है इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से NSG डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर जो है नाम मेरा वेरिएबल से आएगा var.nsg_name। लोकेशन भी मेरा वेरिएबल से आएगा, तो var.location। और यहाँ पर जो है मेरा रिसोर्स ग्रुप का नाम जो है सॉरी var.location आएगा, सॉरी var.resource_group_name आएगा। सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पर मैं अलग से सिक्योरिटी रूल नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी का ही पार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नाम देते हैं लेट्स से allow-RDP। और डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज में यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ 3389। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक ही रूल बना रहा हूँ एंड बाकी सब ठीक है। टैग्स में हटा देता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा। एंड देन उसके बाद जो है आपको पता है कि हमारा रिसोर्स ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, तो डिपेंड्स ऑन var.रिसोर्स ग्रुप का नाम ये मैंने सेव कर दिया। अब इस एनएसजी की फाइल से हमारा एनएसजी क्रिएट होगा, बट हमको अगर इस एनएसजी को उस ऐप सबनेट के साथ एसोसिएट करना है या लिंक करना है, तो उसके लिए आपको याद होगा हमने जो है यहाँ पर हमको एसोसिएट वाला ढूंढना पड़ेगा। तो देखो एज्योर आरएम सबनेट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएशन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड देन यहाँ पर जो है ये वाला जो सेक्शन है एसोसिएशन वाला, इसको कॉपी करता हूँ और इसके लास्ट में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और इसका लेट से रेफरेंस नेम मैं देता हूँ NSG NSG लिंक में नाम देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबनेट आईडी पूछ रहा है, तो सबनेट आईडी हमने इसके वेरिएबल में डिफाइन करी है, तो var.app सबनेट आईडी। और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आईडी पूछ रहा है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आईडी क्या है, एज्योर आरएम सिक्योरिटी ग्रुप डॉट एनएसजी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट एनएसजी डिटेल्स डॉट आईडी। ठीक है, यहाँ से हमने इसका रेफरेंस उठा दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये जो एनएसजी है मैं कहता हूँ डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है ये, ऐप सबनेट के ऊपर, var.app सबनेट आईडी। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ।
अब मैं अपनी मेन फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं अब NSG का मॉड्यूल बनाता हूँ। तो मैं एंटर करके मॉड्यूल, और यहाँ पर मैं लेट से देता हूँ NSG। आपको पता है अभी सोर्स हमको पहले रेफरेंस देना पड़ेगा। सोर्स रेफरेंस क्या है मेरा? सिक्योरिटी ग्रुप। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश सिक्योरिटी ग्रुप। फिर हमने जो इसके वेरिएबल में डिफाइन करे थे वो डिफाइन करने हैं। तो वेरिएबल में हमने डिफाइन किया रिसोर्स ग्रुप। तो मैं कहता हूँ मॉड्यूल डॉट रिसोर्स ग्रुप डॉट RG अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर आउटपुट। लोकेशन डिफाइन करता हूँ मॉड्यूल डॉट रिसोर्स ग्रुप डॉट लोकेशन अंडरस्कोर आउटपुट। देन उसके बाद हमने ऐप सबनेट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया था। तो यहाँ पर जो है मॉड्यूल डॉट वर्चुअल नेटवर्क डॉट ऐप सबनेट आईडी अंडरस्कोर आउटपुट। आपको याद होगा हम लोग ये वाला कहाँ के हमारा वर्चुअल नेटवर्क का ये वाला मॉड्यूल हम लोग कॉल करा रहे हैं। इस मॉड्यूल में सोर्स यहाँ से ले रहा है नेटवर्क से, और इसके आउटपुट से ऐप सबनेट आईडी आउटपुट ये उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया। अब एक और हमारा वेरिएबल बचा था जो था NSG नेम। तो NSG नेम मैं यहाँ से लेट से देता हूँ डेमो हाइफन NSG 001। ठीक है, अब ये हमारा परफेक्टली रिसोर्स जो है हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अब मैं इसको ऊपर जाता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ अगेन, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया है। रूट डायरेक्टरी में हमने एक और फोल्डर बनाया सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से, तो हमको टेराफॉर्म आईनेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये सक्सेसफुली होने के बाद क्लीन करो और प्लान करो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीजें ऐड करने के लिए बोल रहा है। एक तो जो है सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेगा, और दूसरा रिसोर्स क्या था हमारा, उस लिंक को मतलब उसको एसोसिएट करेगा सबनेट के साथ। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो मेरे रिसोर्सेज डिप्लॉय हो चुके हैं। पोर्टल में जाता हूँ, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं हमारा NSG, ये हमारा देखो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सबनेट्स में जाता हूँ, तो सबनेट्स में देखो ऐप हाइफन सबनेट के साथ एसोसिएट हो चुका है। इनबाउंड सिक्योरिटी रूल भी हमारा एक क्रिएट हो चुका है। आप जो है वर्चुअल नेटवर्क में जाके उस पर्टिकुलर सबनेट में जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐप सबनेट पे गया मैं, और यहाँ पर नीचे आता हूँ तो देखो मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डेमो हाइफन NSG 001 इसके साथ लिंक हो गया है। तो गाइज इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हमने NSG को क्रिएट किया एंड देन हमने उसको सबनेट के साथ एसोसिएट किया। आई होप आपको जो है इन 4-5 जो पार्ट मैंने बनाए हैं मॉड्यूल से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप कॉन्फिडेंट भी होंगे मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।